इस क्वेश्चन में एक स्पेशल चीज़ ये है कि यहाँ इंटरवल दिया हुआ है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी कि x की ऐसी कोई वैल्यू आए जो नेगेटिव हो तो आपको वो नहीं लेनी है, 0 से बड़ी होनी चाहिए x की वैल्यू, ग्रेटर मतलब 0 से बड़ी का मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले हम g डैश ऑफ x निकालते हैं। देखो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो यहाँ 1/2 बचेगा। अरे इसका क्या मतलब 1/2 इंटू एक्स ना, 1/2 कॉन्स्टेंट है और x का हो जाएगा 1/2 इंटू 1 1/2 और प्लस, हाँ भाई 2 तो ऐसे ही रहेगा और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/x², है ना। तो ये हो जाएगा, यहाँ एक्चुअल में माइनस आ जाएगा और 1/x² का मतलब यहाँ अपॉन में x² हो जाएगा। तो ये g डैश ऑफ x आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको 0 के इक्वल रखोगे, यानी कि 1/2 माइनस 2/x² इज इक्वल्स टू 0, ये जाएगा राइट में, तो 1/2 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव हो जाएगा उधर जाके, तो 2/x², ठीक है। क्रॉस करा दो तो x² इंटू 1 x² इज इक्वल्स टू 2 2 4, x का वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी कि प्लस माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब x की दो वैल्यूज़ हैं आपके पास, एक तो +2 और एक -2। अब हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, क्यों? सिंस x इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि x की ऐसी वैल्यूज़ जो ग्रेटर देन 0 है केवल हमको वही लेनी है, तो x इक्वल्स टू 2 को ही लेंगे, इसको हम नहीं लेंगे। x की दो वैल्यूज़ आई हैं लेकिन हम इसको इग्नोर कर देंगे, रीज़न ऐसा दे देंगे, ठीक। अब x इक्वल्स टू 2 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, ईजी पड़ेगा। g डबल डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/2 कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। और देखो इसका कैसे करोगे, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। -2 इंटू एक्चुअल में ये बात है ना, d/dx ऑफ -2/x², ठीक है। देखो -2 तो आ जाएगा बाहर, यानी कि d/dx ऑफ 1/x², तो ये हो जाएगा -2 1/x² का मतलब x² ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ x की पावर -2। अब कर लो क्या होता है, -2 आगे आ जाएगा तो -2 इंटू -2 +4 हो जाएगा और x की पावर में से 1 माइनस कर देंगे यानी कि -3 हो जाएगा, तो 4/x³ हो जाएगा, ये नीचे ले आओगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो आपका आ गया क्या, g डबल डैश ऑफ x क्या आ गया 4/x³। अब इसको हम चेक करेंगे कहाँ, एट x इज इक्वल्स टू 2 पर, क्रिटिकल पॉइंट क्या है 2, तो g डबल डैश ऑफ g डबल डैश ऑफ x की वैल्यू 2 रख दो, ठीक है। तो 2 अगर आप यहाँ रखोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4/2 का क्यूब 8 होता है, तो ये 4 1 4 2 1/2 आ गया। 1/2 इज व्हाट, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x इक्वल्स टू 2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, लोकल, अब मैं लैंग्वेज आप खुद लिखिएगा, ठीक है। लोकल मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी फंक्शन जो दिया है g ऑफ x, उसमें हम x की जगह 2 रख देंगे, तो 2/2 1 हो जाएगा और प्लस 2/x की वैल्यू 2 1 हो जाएगा, अरे 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 1 + 1 2, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा क्या है, x इज इक्वल टू 2 है और लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी है 2 है, ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन में एक चीज़ और देखिए, मैं गौर कर रहा था कि आपका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव जहाँ डिफाइंड नहीं होता वो भी तो क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो सोचो ना, x की वैल्यू अगर 0 ले लें हम, भाई ध्यान से चेक करो, अगर x की वैल्यू हम 0 ले लें, ठीक है, एट x इज इक्वल्स टू 0, ये आपका g डैश ऑफ 0 कितना हो जाएगा, देखो 1/2 और माइनस 2/0 का स्क्वायर 0 होता है, 2/0 नॉट डिफाइंड और 1/2 माइनस नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड ही हो जाएगा ये। अरे 1/2 माइनस नॉट डिफाइंड यार, नॉट डिफाइंड में कुछ भी जोड़ो घटाओ नॉट डिफाइंड आएगा, तो ये नॉट डिफाइंड आ गया। तो x की जिस वैल्यू के लिए हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड होता है वो भी क्रिटिकल पॉइंट होता है, तो x इज इक्वल टू 0 इज ऑल्सो क्रिटिकल पॉइंट। तो हमारा फर्ज बनता था कि हम x इज इक्वल टू 0 पे भी चेक करें कि ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि g डबल डैश ऑफ x को चेक किया 0 पे, तो ये भी नॉट डिफाइंड आ गया, 4/0 का क्यूब 0 होता है, ये भी नॉट डिफाइंड, तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। हमने कहा भाई डबल डेरिवेटिव टेस्ट तो काम नहीं कर रहा है, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में चले गए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में गए हम, तो 0 के लेफ्ट में 0 के राइट में जब हमने साइन चेक किया, ठीक है, किसका साइन चेक किया हमने साइन चेक किया फर्स्ट डेरिवेटिव का, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा, 0 के लेफ्ट में अगर आप x की वैल्यू -1 रखोगे तब भी ये नेगेटिव आ जाएगा, राइट में भी ये नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव से नेगेटिव, यानी कि ये जो x इज इक्वल टू 0 है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला पॉइंट है ना। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो मैं इसको
हाँ नाइदर मैक्सिमम नॉर मैक्सिमम आप बोल सकते हो भाई, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव साइन चेंज हो रहा है, ठीक है, तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मैक्सिमम वाला केस है ये। बट अगर आप ध्यान से चेक करें तो मैंने इसका यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 0 के लेफ्ट में देखो ये ग्राफ ऐसा है, x इज इक्वल्स टू 0 के राइट में ऐसा है। पता है मोटी मोटी बात ये है कि x इज इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन ही नहीं डिफाइंड है। चेक करो ये y एक्सिस को कहाँ मीट करेगा हमें नहीं पता, इन्फिनिटी पे, और इसी तरह से x इज इक्वल्स टू 0 पे ये नेगेटिव डायरेक्शन में y को कहाँ मीट करेगा हमें नहीं पता। तो मोटी मोटी बात पता है क्या लिखनी चाहिए थी हमें, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होता था जहाँ कर्व अपना शेप चेंज करता था, ठीक है। तो ये कर्व अपना शेप क्या x इज इक्वल्स टू 0 पे चेंज कर रहा है, नहीं, x इज इक्वल्स टू 0 पे तो उसकी वैल्यू ही नहीं डिफाइंड है भैया, तो हम इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं बोलेंगे। हम पता है क्या लिखेंगे कि हम लिखेंगे तो कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, जो हमने आपको पहले किया था वो उस पर आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में ये वाला केस आता है कि क्रिटिकल पॉइंट वो होते हैं जहां पर डेरिवेटिव ना डिफाइंड हो, तो x इज इक्वल्स टू 0 क्रिटिकल पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन x इज इक्वल्स टू 0 पे तो फंक्शन ही नहीं डिफाइंड। फंक्शन को चेक करो, ठीक है, इसको चेक करो, ये हो जाएगा आपका g ऑफ 0 इज इक्वल्स टू व्हाट 0.2 तो 0 हो जाएगा, प्लस 2.0 नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड प्लस 0 नॉट डिफाइंड, और चेक कर लो आप ग्राफ से 0 पे नॉट डिफाइंड है, ठीक है, क्योंकि y में भी ये कहाँ मीट करता है, पॉजिटिव में, और नेगेटिव में हमें नहीं पता, ठीक। तो इसलिए अगर किसी बच्चे के मन में आ रहा होगा कि x इज इक्वल्स टू 0 पे इन्होंने क्यों नहीं चेक किया, तो x इज इक्वल्स टू 0 पे ये फंक्शन ही नॉट डिफाइंड है, इसलिए x इज इक्वल्स टू 0 पे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे।